हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कैसी चल रही है, किस एनर्जी में हैं ट्विन फ्लेम्स इस वक्त और क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर। तो डीएफ के लिए भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे और डीएम के लिए भी कुछ कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कलेक्टिव एनर्जी क्या है। दोनों डेक से हम लेंगे एनर्जीज़ और उसके बाद लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी पर्सन हैं डीएफ या डीएम एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। डीएफ की एनर्जी मेरे राइट साइड में और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम डीएम क्या है, डीएफ क्या है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब पर वीडियोस बनी हुई हैं, ट्विन फ्लेम की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, डीएफ की एनर्जी राइट साइड में और डीएम की एनर्जी लेफ़्ट साइड में। तो डीएफ की एनर्जी क्या है इस वक्त। ओवरऑल एनर्जी इस पेज ऑफ सोर्ट्स। ज़्यादातर डीएफ की एनर्जी इस वक्त ये है कि अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन को, अपने डीएम को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपकी तरफ कब तक आएंगे, इमोशनली आप थोड़े अपसेट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो एनर्जी है इसमें कुछ ऐसे सोलमेट्स भी हैं या कार्मिक्स भी हैं जो अभी तक आपकी लाइफ में मौजूद हैं। हो सकता है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आप अपने डीएम की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। आप अपने डीएम का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, आप अवेकन्ड हैं, आप अपनी लाइफ में जान चुके हैं इस जर्नी को अच्छे से और आप अपना सोल मिशन पर हैं। और आपकी पूरी नज़र इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने डीएम पर है, ये सोचकर, ये देखकर कि मेरे डीएम वापस कब तक आएंगी। कुछ लोगों के डीएम आ भी जाते हैं और फिर चले जाते हैं, तो अभी तक ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये रनर चेज़र एनर्जी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो हैप्पी नहीं हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं और ये भी दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी में कई बार इमोशंस अपना कंट्रोल खो देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, मैं अपने ऊपर इतना इनर वर्क कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, बट मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कुछ डीएफ तो ऐसे भी हैं जिनके कार्मिक्स अभी तक मौजूद हैं। आपको लगता है कि ये कार्मिक्स तो अभी तक हैं, तो मेरा यूनियन कब होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं और अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं, तो इस जर्नी की जो बागडोर है वो डिवाइन स्वयं चलाते हैं। आप इनर वर्क करें ना करें, आप कोई भी एफ़र्ट अपने ऊपर डालें या ना डालें, डिवाइन को अगर आपको अपनी लाइफ पे अपने पाथ पर चलाना है तो वो आपको अपने हिसाब से चला लेगा। ठीक है, आपको कुछ भी कहीं से सीख के, कहीं से पढ़ के आपको कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड है। इसमें डिवाइन को जब आपको अवेकन करना होता है वो आपको ट्रिगर करते हैं और अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ताबड़तोड़ टावर मोमेंट्स देते हैं कि आप अपने आप रास्ते पर आ जाते हैं। आपको पता रहता है कि अब मेरे पास और कोई नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के चरणों को थामना है, तभी मेरी नैया पार होगी। उसके बाद उनसे अलाइनमेंट में आने के बाद आपको जब उन्हें मेडिटेशन करवाना होगा वो खुद ही करवाते हैं। ठीक है, मैं तो भागती थी इन चीज़ों से, बट मुझे पकड़ पकड़ के वो बैठा देते थे। तो डेफिनेटली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये मत सोचा कीजिए कि कहीं से कुछ पढ़ लें, कहीं से कुछ रिसर्च कर लें और सब कुछ कर लें और उसके बाद रिज़ल्ट ना मिले तो परेशान रहे कि अरे मैंने तो इतना सब कर लिया बट रिज़ल्ट तो मिला नहीं। क्योंकि ये जर्नी आपके हाथ में है ही नहीं, तो रिज़ल्ट आपको कहाँ से मिलेगा। रिज़ल्ट तभी मिलेगा जब भगवान चाहेंगे। ठीक है, और इस जर्नी में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको इस जर्नी के बारे में भगवान ने स्वयं बता दिया है तो आपको सिर्फ अपने लाइफ में सही डायरेक्शन को
यूज़ करना है। लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, बचपन से अभी तक आपने अपना कौन सा पर्पस सॉल्व किया है, उस पर ज़्यादा फोकस डालें। ठीक है, इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है। अगर आप एक चोज़न वन है, एक डिवाइन सोल है, तो आपने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, कितने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, इस पर फोकस डालें, ना कि अपने डीएम पर। तभी एक डीएफ जो है वो प्रॉपर बैलेंस में आएगी या आएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है और तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आपको दिखना शुरू होंगी। डीएम की एनर्जी देख लेते हैं। डीएम की तरफ वी हैव स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड। ये दोनों कार्ड पहले भी दिखे थे मुझे शफल करते टाइम, बट मैंने वापस रख दिए थे, तो ये डीएम की एनर्जी के लिए ही थे। तो गाइज़ यहाँ पर डीएम किस एनर्जी में, पहली बात तो बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो आइसोलेशन में हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी तबीयत भी ख़राब है इस वक्त, उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में है, इमोशंस बहुत हाई हैं क्योंकि फुल मून का इफ़ेक्ट अभी तक है, इमोशंस बहुत हाई हैं। ये आपको ऐसा समझते हैं कि मेरी फैमिली नहीं है जो मुझे समझती है या समझता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये आपको एडमायर करते हैं, आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन ये भी देख लीजिए कि ये अभी तक बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो अभी तक आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या तो ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी तक हैं, अभी तक, क्योंकि अगर आप अवेकन नहीं हैं तो ये इनकी अवेकनिंग शुरू नहीं होती है। जब आप पूरी तरह से बैलेंस होते हैं तो इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। कई केसेस में दोनों डीएम और डीएफ की एक साथ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत हर्ट दिया है, पेन दिया है, और इस वक्त इनकी लाइफ में सफरिंग्स हैं, कुछ ना कुछ पेनफुल एनर्जी से आपके डीएम गुजर रहे हैं, या तो हेल्थ वाइज, या तो फाइनेंशियल, या तो इनके कैरेक्टर पे किसी तरह का ब्लेम लगना, किसी तरह की कोर्ट कचहरी, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ जजमेंट। इसके अलावा कुछ लोगों के डीएम की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो इनकी फैमिली बड़ी टॉक्सिक सी है। बट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये सिचुएशन चल रही है आपके डीएम की, तो आने वाले समय में यहाँ पर इनकी तरफ से कुछ मेजर एक्शंस लिए जाएंगे। ये जो मेजर एक्शंस हैं ये न्यू बिगनिंग से रिलेटेड हैं, केयर फ्री होकर ये कुछ बड़े एक्शंस लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। अगर आप अवेकन्ड हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप अपने सोल मिशन पर हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत जल्द परमानेंट यूनियन होने के चांसेस हैं। कितने दिन के अंदर या कितने टाइम पीरियड के अंदर आप में से बहुत सारे जो बैलेंस्ड हैं उनका यूनियन हो सकता है, और कितने टाइम के अंदर जो अभी पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है उनका यूनियन होगा, ये दोनों हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हैं, प्लीज़ गाइड करें उनका यूनियन कब तक हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। एंजल्स कह रहे हैं अभी पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई है, अभी और चेंजेस होंगे। मे बी यू हैव टू गो सम मोर ट्रांसफॉर्मेशन, मोर चेंज। 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है कि 6 हफ्ते के अंदर या 6 दिन के अंदर कुछ लोगों के लाइफ में मेजर शिफ्ट आपको नज़र आए। क्राउन चक्रा मेडिटेशन इज़ स्टिल रिक्वायर्ड, क्राउन चक्रा हीलिंग कीजिए। ठीक है, एक और कार्ड आया है आपके लिए, तभी आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आएगी। इंट्यूशन को पिक कीजिए, जो आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है उसको पिक कीजिए, एंजल्स की साइंस या ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी व्यूवर्स डीएफ एनर्जी में हैं और अभी तक डिस्टॉर्टेड हैं, अभी बैलेंस नहीं है, प्लीज़ गाइड करें उनकी लाइफ में उनके डीएम का कॉल मैसेज कब तक आ सकता है। अपनी पावर में आइए, सबसे पहले अपने आप को अवेयर कीजिए, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को बढ़ाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। यहाँ पर 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो विद इन अ वीक, मैक्सिमम 1 मंथ, काफ़ी लोगों के डीएम रिटर्न आ सकते हैं या आ सकती हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, 1 वीक या 1 मंथ के अंदर। अगर बहुत टाइम से सेपरेशन है तो 1 मंथ लग सकता है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, थैंक यू सो मच। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की तरफ से फर्स्ट मैसेज है, ग्राउंडेड रहिए। बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत सारे डीएफ और डीएम ऐसे होते हैं जो
बहुत ज़्यादा बताना, पूरे अपने दोस्तों से शेयर करना अपनी एनर्जीज़ के बारे में, सबको ये बोलना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा है। तो इससे क्या होती है, आपकी जो पावर्स हैं वो खोने लगती हैं। धीरे 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 आपको एहसास होगा महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद कि आपकी जो पावर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। बिकॉज़ एंजल्स कभी भी नहीं चाहते कि आप अपने हिडन एनर्जीज़ को, हिडन पावर्स को बहुत ज़्यादा रिवील करें। सो ऑलवेज़ बी ग्राउंडेड, ऑलवेज़ बी ग्राउंडेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैसेज बहुत सारे TFs के लिए यहाँ पर आया है। देन वी हैव अलाइनिंग विद अबंडेंस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है, स्पेशली आफ्टर 9/9 पोर्टल, और ये शिफ्ट ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहा है। आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो 11/11, 12/12 तक दिखेगा, लेकिन 10/10 पोर्टल तक भी आपको उसकी एक झलक ज़रूर नज़र आएगी। ये या तो बहुत पॉजिटिव वे में आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बनकर आएगा, या बहुत नेगेटिव वे में डिवाइन इंटरवेंशन में आएगा। आपको नोटिस करना है कि आपके साथ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं या बहुत नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग में 7/7 रीबर्थ की एनर्जी है, पर्सनल फ्रीडम अनलैश्ड। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 11/11 हायर हार्ट ओपनिंग। बहुत सारे लोगों का हार्ट ओपनिंग साइन आपको मिल सकता है, और रीबर्थ की एनर्जी है, कुछ चीज़ें ख़त्म होकर फिर से शुरू होगी। इसीलिए देखिए डेथ से रीडिंग शुरू हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, अभी तक बहुत सारे ऐसी DF हैं जिनके लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि आप अवेकन हैं, आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, बट अभी भी बहुत चेंजेस बाकी हैं। तो जो चेंजेस बाकी हैं वो आपके यहाँ लाइफ में ट्रिगर होंगे, ताकि वो चीज़ें भी सरफेस पे आएँ और रिलीज़ हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।